नमस्ते डियर क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि हमारे इस चैप्टर के पहले टॉपिक को। ठीक है, पहला टॉपिक इसलिए क्योंकि कल के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास लिया था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कल जाना था कि कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे और पहले टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहने का मतलब हो गया इसी, जैसे कि हमने कल आप लोगों से कहा था, आप लोगों को अगर याद होगा वीडियो में बताया था कि आप लोग सबसे पहले चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक को समझिए और समझने का तरीका भी बताया था कि कैसे आप रिलेट करके समझ सकते हैं चीज़ों से। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हमें आज का टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ना है। तो आप सोचिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो क्या सकता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एक ऐसा मतलब कि शहर हो सकता है। हम लोग वही ना पढ़ने वाले हैं टाउन्स के और क्राफ्ट पर्सन के बारे में। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एक ऐसा जगह हो सकता है जहाँ से मतलब कि न्याय पद्धति चलाई जाती होगी, जहाँ से नियम कानून जहाँ पे कोर्ट होंगे, जहाँ पे सभी चीज़ें होंगी, वहाँ से न्याय चलाए जाते होंगे। ठीक है, न्याय मतलब कानून बनते होंगे, सारी चीज़ें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अब हम लोग पहला टॉपिक है। तो हम लोग किस जगह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग एक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे जो है कि चोल डायनेस्टी। ठीक है, इसको चोला डायनेस्टी हम लोग लिखते हैं लेकिन चोल डायनेस्टी पढ़ते हैं, जो कि कहाँ है? थंजावुर में है। ठीक है, थंजावुर में एक चोल डायनेस्टी है। इस डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे और इस डायनेस्टी के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये जो डायनेस्टी है ये अपना शासन कैसे चलाती है, क्या क्या नियम कानून है इसके, और ये जो डायनेस्टी है वहाँ कहाँ से चलाती है? ये शासन अपना थंजावुर से चलाती है। ठीक है, अब देखिए कि ये थंजावुर है कहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इस जगह के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लोज नियर द टाउन, देयर टाउन। मतलब क्या है? पेरेनियल रिवर का मतलब क्या होता है? पेरेनियल रिवर का मतलब हो गया है कि एक ऐसा नदी, आप लोग पढ़े भी होंगे 6th क्लास के ज्योग्राफी में। पेरेनियल रिवर मतलब होता है कि एक ऐसा नदी जो कि मतलब साल भर बहती रहे, मतलब हमेशा बहती रहती है। तो इस यहाँ पे कौन सी पेरेनियल रिवर के बारे में बात किया गया है? कावेरी। ये कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? थंजावुर शहर है, जहाँ पे कौन सी डायनेस्टी है? चोल डायनेस्टी है। और इस डायनेस्टी के हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि न्याय पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पेरेनियल रिवर कावेरी नदी के किनारे तंजावुर डायनेस्टी है। और इस डायनेस्टी के राजा कौन है? ठीक है, तो ये डायनेस्टी फेमस किस लिए है ये पढ़ेंगे। और वहाँ पे राज्य कौन करता है? तो देखिए राजा राजेश्वरम टेम्पल बिल्ड बाय द किंग राजा राजा चोला। ठीक है, अब वही बात हो गई ना कि जो पहले के राजा जो थे वो मंदिर बनवाते थे तो अपने नाम से बनवाते थे, जो भी चीज़ें बनवाते थे तो अपने नाम से। आपको याद भी होगा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में, शायद 3rd चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था राजा राजेश्वरम टेम्पल के बारे में। ठीक है, जिसको बनवाया किसने था? राजा राजा चोला ने। इनका भी पूरा नाम क्या था? राजा राजेश्वरम नाम था। ठीक है, तो मंदिर का भी नाम क्या रख दिया गया? राजा राजेश्वरम टेम्पल। ठीक है, अब देखिए कंजोरा मल्लन राजा राजा पेरुनथलचन। क्या है कि सक्सेसफुली इसको तो हमने पढ़ लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या? तो ये एक्चुअली एक राजा का नाम है। ठीक है, जैसे फिर से पढ़ते हैं, सुनिए। कंजोरा मल्लन राजा राजा पेरुनथलचन। ठीक है, अब देखिए कि ये जो नाम है ये नाम को कहाँ लिखवाया गया था? कवर्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल। क्या है कि इस नाम को राजा ने अपने पूरे नाम को क्या लिखवा दिया था? मंदिर पे लिखवा दिया था। लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? राजा राजा चोला कहते हैं। ठीक है, तो राजा राजा चोला भी ये मंदिर बनवाए थे, राजा राजेश्वरम टेम्पल। ठीक है, देयर आर प्लेस विद द मंडपाज और द पेविलियन। अब देखिए कि अब हमने अभी तक क्या पढ़ा इसके ऊपर? हमने पढ़ा कि जो थंजौर डायनेस्टी, जो चोल डायनेस्टी, जो चोल डायनेस्टी है थंजौर में, वो क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब एक मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक शहर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी शहर का पहचान अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे शहर जो हैं जहाँ पे लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ पाई जाएंगी, जहाँ पे व्यापार भी होता होगा, जहाँ पे मंदिर भी होगा, जहाँ पे और भी सारी चीज़ें होती होंगी। तो मतलब कि एक मतलब कंबाइंड शहर हो सकता है। ठीक है,
तो वही यहाँ पे भी है। पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता है और यहाँ पे मंदिर भी है, ठीक है। तो कौन सा मंदिर है? राजा राजेश्वरम मंदिर, ठीक है। अब देखिए, देयर आर प्लेस विद द मंडपाज एंड द पवेलियन। मंडपाज यानी पता है आप लोगों को? मंडप यार नहीं पता है तुम लोगों को? मंडप पता होगा। मंडप वही मंदिर में जो मंडप होता है ना, बहुत बड़ा सा मंडप होता है, और पवेलियन होता है, ठीक है, जो जहाँ पे मंडप में मतलब कि सारे लोग बैठ करके प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, ठीक है। और पवेलियंस भी मतलब कि पवेलियंस का मतलब ये मत समझना कि स्टेडियम वाला पवेलियन, क्रिकेट वाला स्टेडियम का पवेलियन, ये वो पवेलियन नहीं है। यहाँ मंदिर में भी पवेलियन होती है, जहाँ पे मान लो कि मंडप में राजा बैठेंगे और पवेलियन में लोग बैठेंगे, और लोग क्या करेंगे कि राजा की बातों को सुनेंगे, ठीक है। ये इस मतलब इसलिए बनवाया जाता था, समझ रहे हो ना। अब देखो, किंग्स होल्ड इन हिज मंडपास, क्या है? देखो वही बताए थे कि किंग्स कहाँ पे रहते थे? मंडप में रहते थे, मतलब कि वो अपने मंडप में जाकर बैठते थे और पवेलियन में लोग बैठते थे और राजा अपनी बातों को सुनाते थे। देयर आर ऑल्सो ब्रेक्स फॉर द आर्मी। मंदिर में कोई दुश्मन अटैक ना कर दे, इसलिए क्या रखा जाता था? आर्मी से उसको सुरक्षित रखा जाता था, ताकि इस पे कोई भी जाके भाई आक्रमण ना कर दो, कुछ लूट ना लो, मंदिर लूट ना ले जाओ, या फिर ऐसी जो सोने की मूर्तियां होती थी वो चुरा के ना ले जाओ, ठीक है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ा कि चोल डायनेस्टी जो है तंजावुर में, वो कावेरी नदी के किनारे है, और कावेरी नदी के जो किनारे है, जो उसको किसने बनवाया है? राजा राजेश्वरम मंदिर को किसने बनवाया है? राजा चोला ने बनवाया है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे मंडप में वो लोग बैठ करके अपने प्रजा को कुछ बताते हैं। अब हम लोग अदर सब्जेक्ट में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ से कुछ व्यापार भी होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पे मंदिर है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडल होता है, तो दो काम तो एक ही टाउन में हो ही रहा है। अब तीसरा कर रहे हैं सर कि आप कह रहे हैं कि यहाँ से व्यापार भी होता है, तो ये तो मल्टीटास्किंग वाला बात हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए, एक्चुअली में व्यापार होता है। ओवर देन कल्चरल साइट, यहाँ पे कल्चरल साइट होने के बावजूद, मंदिर मस्जिद या फिर जो भी चीज़ें होने के बावजूद क्या होता है यहाँ पे? टाउन वाज हैविंग वैल्यूएबल्स कमर्शियल एक्टिविटीज। क्या है कि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से व्यापार भी बढ़ते हैं, व्यापार भी होते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि भाई इस टाउन में कौन कौन से व्यापार होते हैं, किस किस तरह के व्यापार हैं जिनसे कि यहाँ के लोग जो हैं वो करते हैं। पहला देखेंगे, मार्केट सेलिंग ग्रेन्स यानी अनाज, चावल, धान, गेहूं, ठीक है, यही सब अनाज, ठीक है। स्पीसेस यानी कि मसाला, ठीक है, मसाला भी बेचे जाते हैं। क्लॉथ्स, कपड़े भी बेचे जाते हैं। ज्वेलरी यानी कि गहने भी बेचे जाते हैं। कौन कौन सी चीज बेचे जाते हैं जी? अनाज बेचे जाते हैं, मसाले बेचे जाते हैं, कपड़े बेचे जाते हैं, ज्वेलरी बेचे जाते हैं, याद रखिएगा, पूछेंगे, ठीक है। वेविंग बाय द सालिया वेवर्स, ठीक है। अब देखिए, ये हम पहले से ही अंडरलाइन करके क्यों रखे हैं, आप याद रखिएगा कि कपड़े कौन बनाते थे तंजावुर में? साल्या वेवर्स नाम के साल्या वेवर्स नाम की जो कम्युनिटीज थी लोगों की, वो क्या बनाते थे? कपड़े बुनते थे, ठीक है। और मेन रूप से कपड़े क्या बुनते थे कि यहाँ पे फेमस कपड़ा बुनने का क्या था? जैसे कि आप लोग देखे होंगे मंदिर में, ये मंदिर हो गया, मतलब हमको तो ड्राइंग कुछ खास नहीं आता है, ये मंदिर हो गया। मान लीजिए इस मंदिर के ऊपर एक जो ऐसा रहता था ना, मतलब कि कुछ निकला हुआ सा पार्ट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे झंडा लगा हुआ होता है, फ्लैग, ठीक है। तो फ्लैग के कपड़े ज़्यादातर बनाए जाते थे यहाँ पे। कहाँ पे जी? यहाँ चोला डायनेस्टी में, तंजावुर में, ठीक है, ठीक है। तंजावुर में क्या साल्या वेवर्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? मंदिर के कपड़े भी बनाते हैं, और खुद के मतलब अपने भी पहनने के लिए, पत्ते थोड़ी पहनेंगे, आदिवासी थोड़ी हैं कि पत्ता पहन के रहेंगे, तो कपड़ा भी बनाते थे, कपड़ा भी बना करके बेचते भी थे बाजार में ले जा करके, ठीक है। एंड यूरेंस वेयर द बिजी इन देयर प्रोडक्शन, यहाँ के जितने भी लोग थे, जो भी कर्मचारी लोग थे, वो सारे अपने प्रोडक्शन में लगे रहते थे। कपड़े बनाने के प्रोडक्शन हो गए, और भी चीज़ों की प्रोडक्शन हो गई, उसमें लगे लगते थे। अब देखिए, जो अगला टॉपिक है वो है एट स्वामी मल्ल्या द सप्ततीज आर द स्कल्पचर्स आर द मेकिंग एक्सक्यूटिंग ब्रॉन्ज आइडियल्स एंड द टल्स अरेंजमेंटल्स एंड द मेटल स्लैम्प्स। क्या है
कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि कुछ लोग मूर्तियों बनाने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे, मूर्ति भी बनाते थे। तो किस चीज़ का मूर्ति बनता था जी? ब्रॉन्ज का मूर्ति बनता था। अगले हम लोग आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे भी कि ब्रॉन्ज की मूर्ति जो है वो कैसे बनाई जाती है, और इतिहासकारों ने इसको सबसे ज़्यादा पसंद, मतलब इतिहास में राजाओं ने इसको सबसे ज़्यादा क्यों पसंद किया था, ठीक है। और इसी तरह के इसी के साथ साथ कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे, ठीक है। ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते हैं। ऑर्नामेंट्स मतलब कि कुछ गहने या फिर डेकोरेटिव के सामान हो जाते थे, ठीक है, इससे बनाए जाते थे, जो कि यहाँ पे कोई स्कल्पचर बनाते थे। स्कल्पचर यानी कि जो मूर्ति के निर्माता होते हैं उसको स्कल्पचर कहते हैं, ठीक है, वही लोग बनवाते थे। तो अब देखिए कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा, हमारा टॉपिक था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? चोला डायनेस्टी के। चोला डायनेस्टी कहाँ पे रहती है? थंजावुर में रहती है। थंजावुर कहाँ है? कावेरी नदी के किनारे है। कावेरी नदी में थंजावुर क्यों प्रसिद्ध है? तो पहला प्रसिद्ध है किसके लिए? राजा राजेश्वरम टेम्पल के लिए। राजा राजेश्वरम टेम्पल को किसने बनवाया है? राजा चोला ने बनवाया है। और इस मंदिर में क्या है? इस मंदिर में मंडप है और पवेलियन है। मंडप में राजा बैठते हैं, राजा पूजा करने के लिए आते हैं तो बैठते हैं, और यहाँ पे लोग बैठते हैं प्रवचन सुनने के लिए, ठीक है। अब ये हाँ वही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है इस मंदिर को आर्मी से भी घेर कर रखा गया है ताकि यहाँ पे कोई अटैक करके इसकी सामानों को ना चुरा के ले जा सके। अब देखिए, अब तीसरा चीज क्या है कि ये जो मार्केट है, ये जो टाउन है वो कमर्शियल टाउन भी है, ठीक है। तो कमर्शियल टाउन में क्या क्या है? यहाँ पे अनाज बिकता है, मसाला बिकता है, कपड़ा बिकता है और गहने बिकते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे सालिया वेवर्स हैं जो क्या करते हैं? जो कपड़े बनाते हैं, जो मंदिर के लिए पताके बनाते हैं, ठीक है। और देखिए उसी में क्या है कि कुछ स्कल्पचर भी हैं जो कि क्या करते हैं कि मूर्तियां बनाते हैं ब्रॉन्ज के, और यहाँ पे कुछ ऑर्नामेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको समझ में आ गया हो, और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूछने के लिए आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपका ग्रुप हमेशा खुला ही रहता है कि भाई आप जब पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कहा के रखा गया है, कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि पता चल सके कि आप कौन हैं, और आपको ये भी जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।